नमस्कार, हमारे इस खास शो में मैं आपकी होस्ट साइमा खान आप सभी का स्वागत करती हूँ। साल का आखिरी पड़ाव यानी मौका होता है सोचने का कि इस साल हमने क्या खोया, क्या पाया। साथ ही आने वाले नए साल की भी उम्मीदें होती हैं। तो आज हम बात करने जा रहे हैं सिनेमा की। कैसा रहा भारतीय सिनेमा के लिए साल 2022 और वर्ल्ड सिनेमा में क्या रही हलचल। वो कौन सी भारतीय फिल्में रही जिन्होंने पूरे साल मचाई धूम, तोड़े सभी रिकॉर्ड्स। और बात करेंगे इंटरनेशनल फिल्म अवार्ड्स की। ऑस्कर, बाफ्टा और गोल्डन ग्लोब के हकदार कौन बने, यानी कि पूरे साल के सिनेमा का लेखा जोखा आपको बताने जा रहे हैं। साथ ही जो दिवंगत कलाकार इस साल इस दुनिया को अलविदा कह गए हैं, उन्हें भी हम याद करेंगे। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं। कोरोना काल के बुरे दौर के बाद जब साल 2022 की शुरुआत हुई और बंद पड़े सिनेमा घर पूरी तरह से खुले, तो लोग फिल्म इंडस्ट्री की तरफ देख रहे थे। और साल 2022 भारतीय फिल्म उद्योग के लिए एक बदलाव का साल साबित हुआ। जी हाँ, सभी को चौंकाते हुए फिल्म इंडस्ट्री में एक नए ट्रेंड को उभरते हुए देखा गया और वो रहा पैन इंडिया ब्लॉकबस्टर का क्रेज। हालांकि भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में पैन इंडियन फिल्मों की शुरुआत काफी समय पहले हो गई थी, लेकिन बाहुबली द बिगिनिंग के बाद जो सफलता पैन इंडियन मूवीज को मिली, उसने पूरे भारतीय सिनेमा का चेहरा ही बदल कर रख दिया। वहीं अगर देखा जाए तो साल 2022 पैन इंडियन मूवीज का रहा, जहां पूरे साल साउथ की फिल्मों का जलवा रहा। इन फिल्मों ने न सिर्फ घरेलू दर्शकों को अपनी तरफ खींचा, बल्कि विदेशी दर्शकों को भी ये फिल्में आकर्षित करने में सफल रहीं। तो आइए साल की सफल फिल्मों पर नजर डालते हैं और सबसे पहले बात करते हैं साल के शुरू में आई KGF चैप्टर 2 की। वायलेंस, वायलेंस, वायलेंस। प्रशांत नील के निर्देशन में बनी KGF चैप्टर 2 ने इस साल भारतीय सिनेमा में कमाल कर दिखाया है। ये फिल्म इस साल की सबसे ज्यादा देखी जाने वाली फिल्म और सबसे ज्यादा बिकने वाली फिल्म बन गई है। कह देना उनको कि मैं आ रहा हूँ। 2018 में आए इसके पहले पार्ट ने वैश्विक स्तर पर 200 करोड़ से अधिक की कमाई की थी, लेकिन लगभग 4 साल बाद आए KGF चैप्टर 2 ने बॉक्स ऑफिस के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। नहीं झेल सके ऐसी तलवार नहीं। बिजनेस करेंगे। ये फिल्म आपको बता दें कि 150 करोड़ में बनी थी, जहां इसने घरेलू कमाई 800 करोड़ से ज्यादा की थी और वैश्विक बाजार में इसने कमाई 1200 करोड़ से ज्यादा की है। लिस्ट में दूसरे नंबर पर सुपरस्टार फिल्म निर्देशक SS राजामौली की फिल्म RRR का नाम आता है। इस फिल्म की सफलता का अंदाजा आप यूं लगा सकते हैं कि ये फिल्म अमेरिका के प्रतिष्ठित गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स 2023 में गैर अंग्रेजी फिल्मों की 2 कैटेगरीज में नॉमिनेट हुई है। इस फिल्म के गाने नाचू नाचू ने आने वाले ऑस्कर अवार्ड्स में शॉर्टलिस्ट हासिल की है। आजा छोरे, आजा गोरे, आजा छोरे, नाचो 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 नाचो। वहीं 425 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने जहां 700 करोड़ से अधिक की घरेलू कमाई की, तो वहीं वैश्विक स्तर पर यह फिल्म 1131 करोड़ रुपए कमाने में कामयाब रही है। कन्नड़ फिल्म कांतारा ने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया। फिल्म के निर्देशक और लेखक ऋषभ शेट्टी ने कभी सोचा भी नहीं था कि उनकी फिल्म कांतारा इतनी बड़ी ब्लॉकबस्टर बनेगी। जरूर कुछ अनर्थ होने वाला है। क्षेत्रीय लोक कथाओं और रीत रिवाजों की कहानी को लेकर बुनी गई कांतारा मात्र 15 करोड़ में बनी थी और इस फिल्म ने घरेलू कमाई 300 करोड़ की और वैश्विक स्तर पर यह फिल्म 393 करोड़ कमाने में कामयाब रही।
वहीं बॉलीवुड की भी इस साल कई फिल्में ऐसी रही जिन्होंने दर्शकों को अपनी तरफ खींचा, जिसमें विवेक अग्निहोत्री की डायरेक्शन में बनी फिल्म दी कश्मीर फाइल्स ने सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरी। Kashmir has never been an integral part of India and this is a historical fact. लगभग 20 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म की कहानी ऐसे मुद्दे को लेकर बनाई गई थी जिसने देखने वाले के हर एक आदमी के रोंगटे खड़े कर दिए थे। दरअसल इसमें 1990 के कश्मीरी पंडितों की कहानी दिखाई गई है, जो रिलीज होने के साथ ही राष्ट्रीय चर्चा का एक विषय बन गई। इस फिल्म ने भारत में 248 करोड़ का कारोबार किया, तो उससे भी ज्यादा इसने वैश्विक स्तर पर यानी कि 344 करोड़ कमाए। दो 2015 की दृश्यम की तरह ही दृश्यम 2 ने भी दर्शकों को बेहद इंप्रेस किया। सच पेड़ के बीज की तरह होता है, जितना चाहे दफना लो, एक दिन बाहर आ ही जाता है। सस्पेंस से भरपूर इस फिल्म ने ताबड़तोड़ कमाई की। अजय देवगन स्टारर इस फिल्म को अभिषेक पाठक ने डायरेक्ट किया है और इसकी उपलब्धि की अगर बात करें तो महज 65 करोड़ में ये फिल्म बनी थी, जो भारत में इसने 215 करोड़ का कारोबार किया, तो वहीं वैश्विक स्तर पर इस फिल्म ने 311 करोड़ रुपए कमाए। भारतीय फिल्म जगत पूरी दुनिया में अपनी चमक बिखेर रहा है। फ्रांस में आयोजित 75वें कांस फिल्म फेस्टिवल में भी इसकी गूंज साफ सुनाई दी, जहां भारत और फ्रांस के डिप्लोमेटिक रिश्तों के 75 साल का जश्न कुछ यूं मनाया गया कि भारत इस फेस्टिवल में कंट्री ऑफ ऑनर के तौर पर शामिल हुआ। इस फेस्टिवल में भारत के ये सम्मान हासिल करने वाला पहला देश बना। वहीं भारत से गए अब तक के सबसे बड़े प्रतिनिधि मंडल ने जब रेड कारपेट पर वॉक किया तो वो लम्हा भी यादगार बन गया। भारतीय सिनेमा का जलवा और दबदबा इस पूरे साल देश और दुनिया में देखने को मिला। विभिन्न मंचों पर भारतीय सिनेमा से जुड़ी प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया। दुनिया के प्रतिष्ठित फ्रांस फिल्म महोत्सव में इस बार भारत की धमाकेदार मौजूदगी रही, जहां भारत फ्रांस डिप्लोमेटिक रिश्तों के 75 साल ने इस मौके को और खास बना दिया। कान फिल्म बाजार में भारत को कंट्री ऑफ ऑनर का दर्जा मिला, जो किसी भी देश को मिलने वाला पहला सम्मान रहा। फेस्टिवल के शुभारंभ समारोह में भारतीय सिनेमा की गूंज देश से गए सबसे बड़े 11 सदस्यों के प्रतिनिधि मंडल के रेड कारपेट पर चलने में सुनी गई। ये अब तक का रेड कारपेट पर चलने वाला सबसे बड़ा प्रतिनिधि मंडल रहा। डेलीगेशन को लीड करने खुद सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर पहुंचे थे। इस समारोह में गर्व का लम्हा तब आया कि जब भारतीय फिल्म मेकर शौनक सेन की डॉक्यूमेंट्री ऑल डेट ब्रीथ को शीर्ष डॉक्यूमेंट्री पुरस्कार गोल्डन आई हासिल हुआ। विशाल भारतीय पवेलियन, 5 नए स्टार्टअप्स और फिर भारतीय फिल्मों को मिले अवार्ड्स ने ये आयोजन यादगार बना दिया। इस साल को यादगार बनाने वाली सिनेमा इवेंट में 53वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव भी रहा। इफ्फी का इस बार का आयोजन इतना भव्य रहा कि दुनिया भर से जुटी सिनेमाई हस्तियां भी हैरान नजर आईं। मास्टर क्लासेस और 75 क्रिएटिव माइंड्स ऑफ टुमारो के साथ साथ कान फिल्म महोत्सव की तर्ज पर फिल्म बाजार का भी आयोजन हुआ। जब ये शानदार जश्न संपन्न हुआ तो विश्व के बेहतरीन सिनेमा को प्रतिष्ठित अवार्ड से नवाजा गया। मेगा स्टारर चिरंजीवी फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर के सम्मान के हकदार बने। जिन अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर दुनिया के बड़े फिल्म फेस्ट मशहूर हैं, उससे भी बड़े पैमाने पर इफ्फी के आयोजन ने इसको खास बनाया।
गोवा में 20 से 28 नवंबर तक चले 53वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का शुभारंभ और समापन बेमिसाल रहा। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर, सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन और देश दुनिया की नामचीन सिनेमा हस्तियों ने इफ्फी की रौनक को और बढ़ा दिया। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा इस बार के इफ्फी में कई नई पहल की गयी, जिसमें कांस की तर्ज पर इफ्फी का फिल्म बाजार, मास्टर क्लासेस और 75 क्रिएटिव माइंड्स ऑफ टुमारो ने सिनेमा से जुड़ी प्रतिभाओं को नया मंच दिया। भारत के फिल्म उद्योग को एक बड़ा बाजार बनने के अपने दृष्टिकोण को साझा करते हुए केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि भारत दुनिया का कंटेंट हब बनने की क्षमता रखता है और इस प्लेटफॉर्म के जरिए वह दुनिया के कोने कोने में पहुंच रहा है। 9 दिवसीय महोत्सव के दौरान 79 देशों की कुल 280 फिल्मों की स्क्रीनिंग की गई। स्पेनिश ड्रामा आई हैव इलेक्ट्रिक ड्रीम्स ने गोल्डन पीकॉक अवार्ड्स हासिल किया। इफ्फी में प्रख्यात स्पेनिश फिल्म मेकर कार्लोस सौरा को सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट से सम्मानित किया गया। वहीं तेलुगु फिल्मों के मेगा स्टार चिरंजीवी इस साल के इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर बने। उनका लगभग 4 दशकों और 150 फिल्मों का शानदार करियर रहा है। सिनेमा की दुनिया में देश में हो रहे बेहतरीन रचनात्मक काम को राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों के रूप में इस बार भी वो सम्मान मिले जिसकी तमन्ना सिनेमा से जुड़े हर व्यक्ति को होती है। 68वें राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड्स के समारोह में इस बार का आकर्षण दिग्गज अभिनेत्री आशा पारेख रहीं, जिन्हें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से नवाजा गया। उधर सोराराई पोट्टूरू और तानाजी दी अनसंग वॉरियर सहित कई बेमिसाल सिनेमाई कृतियां राष्ट्रपति के हाथों सम्मानित हुई। राजधानी दिल्ली का विज्ञान भवन सिनेमा जगत से जुड़े सितारों से उस वक्त जगमगा उठा जब भारतीय सिनेमा के सर्वाधिक प्रतिष्ठित फिल्म पुरस्कार समारोह का आयोजन हुआ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान किए। ये पुरस्कार साल 2020 के लिए दिए गए। 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों के मंच पर जिन फिल्मों का अलग ही जलवा नजर आया वो थी हिंदी फिल्म तानाजी दी अनसंग वॉरियर और तमिल फिल्म सोराराई पोट्टूरू। सुधा कोंगरा निर्देशित तमिल फिल्म सोराराई पोट्टूरू ने बेस्ट फीचर फिल्म, बेस्ट म्यूजिक डायरेक्शन और बेस्ट ओरिजिनल स्क्रीन प्ले की श्रेणी में नेशनल अवार्ड हासिल किया। वहीं फिल्म के अभिनेता सूर्य को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड मिला। 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों पर दबदबा बनाने वाली दूसरी फिल्म तानाजी दी अनसंग वॉरियर रही। इस फिल्म ने संपूर्ण मनोरंजन करने वाली बेहतरीन फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार जीता। फिल्म में बहादुर मराठा योद्धा तानाजी मालुसरे की भूमिका निभाने वाले अजय देवगन को उनके बेहतरीन अभिनय के लिए बेस्ट एक्टर चुना गया। कला जगत का सबसे बड़ा सम्मान दादा साहेब फाल्के अपने दौर की दिग्गज अभिनेत्री रही आशा पारेख को मिला तो ये लम्हा भी यादगार बन गया। वो इसलिए क्योंकि 22 सालों के लंबे वक्त के बाद दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसी महिला ने हासिल किया। इस साल भी दुनिया भर के बड़े फिल्म अवार्ड समारोह पर सबकी नजर बनी रही। ऑस्कर से गोल्डन ग्लोब तक सभी बड़े फिल्म अवार्ड्स इवेंट्स में मंच पर दुनिया के कोने कोने से आया बेहतरीन सिनेमा वाहवाही बटोरता दिखा। वैसे कुछ फिल्में ऐसे रहीं जिन्होंने इसमें ज्यादातर अवार्ड समारोह में अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। इस साल धमाल मचाने वाली फिल्म सिनेमा में नई क्रिएटिविटी, ट्रेंड और शैली में हो रहे एक्सपेरिमेंट की गवाही देती दिखाई दी। अंतर्राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड्स में सबसे पहला नाम ऑस्कर अवार्ड का आता है, जिन्हें अकादमी पुरस्कार भी कहा जाता है। मार्च 2022 में इसके 94वें संस्करण का आयोजन अमेरिका के लॉस एंजलिस में किया गया। विल स्मिथ को फिल्म किंग रिचर्ड के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब मिला। वहीं अभिनेत्री का खिताब जेसिका चेस्टन को द आई ऑफ टैमी फे के लिए दिया गया। वहीं ऑस्कर अवार्ड हासिल करने वाली सर्वश्रेष्ठ फिल्म कोडा रही। फिल्म जगत के दूसरे प्रतिष्ठित पुरस्कार ब्रिटिश अकादमी फिल्म पुरस्कार यानी बाफ्टा के 75वें संस्करण का भी आयोजन मार्च के महीने में लंदन के रॉयल अल्बर्ट हॉल में हुआ।
बाफ्टा का सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार जैन कैंपियन निर्देशित फिल्म द पावर ऑफ डॉग ने हासिल किया। जैन कैंपियन साल 2022 के ऑस्कर अवार्ड में भी बेहतरीन डायरेक्टर चुने गए। वहीं बाफ्टा अवार्ड्स में भी सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का सम्मान विल स्मिथ ने हासिल किया। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का बाफ्टा खिताब जोआना स्कैनलन ने फिल्म आफ्टर लव के लिए हासिल किया। वहीं बात करें गोल्डन ग्लोब अवार्ड के 79वें संस्करण की, जिसका आयोजन यूएसए में हुआ। गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2022 में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार जैन कैंपियन ने ही हासिल किया। जैन कैंपियन को यह खिताब उनकी फिल्म द पावर ऑफ डॉग के लिए दिया गया। वहीं जैन कैंपियन ऑस्कर, बाफ्टा, गोल्डन ग्लोब हासिल कर साल 2022 के बेहतरीन निर्देशक बने। गोल्डन ग्लोब अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार द पावर ऑफ डॉग ने अपने नाम किया। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का खिताब निकोल किडमैन ने हासिल किया। तो वहीं सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का सम्मान हासिल करने वाले एक बार फिर विल स्मिथ ऑस्कर, बाफ्टा और गोल्डन ग्लोब हासिल कर साल के बेहतरीन अभिनेता साबित हुए। संगीत उद्योग में उपलब्धियों के लिए दिए जाने वाले ग्रैमी अवार्ड्स का 64वां संस्करण लॉस वेगास में आयोजित हुआ। यहाँ भी भारत के लिए खुशखबरी सामने आई। भारत के रिकी केज ने ग्रैमी अवार्ड के बेस्ट न्यू एज एल्बम कैटेगरी में डिवाइन टाइड्स के लिए स्टीवर्ट कॉपलैंड के साथ यह अवार्ड हासिल किया। भारतीय मूल की अमेरिकी सिंगर फाल्गुनी शाह ने एक कलरफुल वर्ल्ड के लिए बेस्ट चिल्ड्रन म्यूजिक एल्बम के लिए ग्रैमी जीता। साल 2022 का एल्बम ऑफ द ईयर पुरस्कार VR को मिला, जिसके सिंगर अमेरिका के जॉन बैटिस्ट हैं। ग्रैमी अवार्ड में रिकॉर्ड ऑफ द ईयर का पुरस्कार लीव द डोर ओपन को मिला। लीव द डोर ओपन को ही सॉन्ग ऑफ द ईयर का ग्रैमी पुरस्कार भी मिला। नए साल की खुशियों को दोगुना करने के लिए कई बेहतरीन फिल्में दस्तक देने वाली हैं। यानी आने वाला साल फिल्मों के शौकीनों के लिए काफी मजेदार होने वाला है, क्योंकि साल 2023 में दर्शकों को वो फिल्में देखने को मिलेंगी जिनका इंतजार उन्हें काफी समय से रहा। इसे और खास बनाते हुए कुछ ऐसी फिल्मों के सीक्वल्स भी रिलीज होंगे जो बॉक्स ऑफिस पर हिट हुई थी और दर्शक उन्हें खूब पसंद करते हैं। तो आइए देखते हैं वो कौन सी हिट फिल्मों के सीक्वल्स हैं जो आने वाले साल में आपके मनोरंजन के लिए तैयार हैं। नया साल नए क्लेवर के साथ दस्तक देने वाला है और दर्शकों के लिए सिनेमा घरों में मनोरंजन के लिए बहुत सामान है। सनी देओल और अमीषा पटेल स्टारर फिल्म गदर साल 2001 में रिलीज हुई थी। फिल्म ने रिलीज के साथ ही बॉक्स ऑफिस पर सफलता के झंडे गाड़ दिए थे। फिल्म के डायलॉग्स को आज भी लोग याद करते हैं। इकबाल साहब, एक कागज पर मोहर नहीं लगेगी तो क्या तारा पाकिस्तान नहीं जाएगा? मुझे मेरे बच्चे को उसकी मां से मिलाने से कोई ताकत, कोई सरहद नहीं रोक सकती। मैं जाऊंगा, जरूर जाऊंगा। इसी साल गदर के दूसरे पार्ट यानी कि गदर 2 को लेकर जानकारी सामने आई है, जिसे जानने के बाद ही फैंस काफी खुश हो गए हैं। फिल्म की शूटिंग काफी हद तक पूरी हो गई है और अगले साल फिल्म रिलीज करने का प्लान है। फिल्म का निर्देशन अनिल शर्मा कर रहे हैं। बॉलीवुड के दबंग सलमान खान की फिल्म एक था टाइगर और टाइगर जिंदा है के बाद टाइगर 3 रिलीज होने के लिए पूरी तरह से तैयार है। ऐसे में फैंस बेसब्री से इसके तीसरे पार्ट का इंतजार कर रहे हैं। Ready? Tiger always ready. इस बार फिल्म में सलमान खान, कैटरीना कैफ के अलावा इमरान हाशमी भी मुख्य भूमिका में नजर आएंगे। कुछ महीने पहले ही फिल्म का नया टीजर रिलीज किया गया था, जिसमें सलमान खान और कैटरीना कैफ एक बार फिर एक्शन मोड में नजर आए थे। टाइगर 3 अगले साल 21 अप्रैल को सिनेमाघरों में दस्तक देगी। बॉलीवुड के एक्शन डायरेक्टर रोहित शेट्टी ने अपनी कॉमेडी फ्रेंचाइज फिल्म गोलमाल 5 को लेकर जानकारी शेयर की थी, जिसमें उन्होंने बताया था कि पहले वो सिंघम 3 लाने वाले हैं और उसके आते ही या फिर उसके एक साल बाद अजय देवगन के साथ गोलमाल 5 पर काम करेंगे। गौरतलब है कि गोलमाल रोहित शेट्टी की काफी पॉपुलर फ्रेंचाइजी है,
जिसके अंतर्गत दर्शकों को अब तक 4 फिल्में देखने को मिल चुकी हैं। हालांकि फिल्म की रिलीजिंग को लेकर अगले साल 2023 तक बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। बॉलीवुड की कॉमेडी फ्रेंचाइजी फिल्म हेरा फेरी और फिर हेरा फेरी के बाद हेरा फेरी 3 को लेकर काफी सस्पेंस बना हुआ है। कहा जा रहा है कि फिल्म अगले साल 2023 तक बॉक्स ऑफिस पर दस्तक दे सकती है। हालांकि इस बार फिल्म में अक्षय कुमार नहीं होंगे, जिस पर फैंस काफी नाराज हैं। खबर ये भी है कि फिल्म में कार्तिक आर्यन की एंट्री होगी, जबकि फिल्म से राजू का किरदार हटा दिया जाएगा। अब देखना होगा कि अगले साल ये फिल्म रिलीज हो पाएगी या दर्शकों को अभी और इंतजार करना होगा। पुष्पा, पुष्पराज, मैं झुकेगा नहीं साला। पुष्पा दी राइजिंग देखने के बाद अल्लू अर्जुन का जलवा देश भर की ऑडियंस के सर चढ़कर बोल रहा है। तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री की इस शानदार फिल्म से मेकर्स को धमाकेदार बिजनेस की उम्मीद तो थी, मगर हिंदी दर्शकों में पुष्पा का टशन इतना जोरदार चलेगा, इसकी उम्मीद उन्हें कभी नहीं थी। अब इस फिल्म के सीक्वल यानी कि पुष्पा दी रूल को और भी ज्यादा जोरदार बनाने के लिए मेकर्स कोई कसर बाकी नहीं छोड़ना चाहते। पुष्पा पार्ट 2 के लिए ऐसे एक्शन सीक्वल्स और स्टंट प्लान किए जा रहे हैं जिन्हें देखने के बाद जनता का मुंह खुला का खुला रह जाएगा। फिल्म के प्रोड्यूसर ने पुष्पा 2 का बजट भी पुष्पा से ज्यादा रखा है। तेरे सक्षम पाप के लिए दंड मिलेगा तुझे, वो स्वयं दंडित करेगा तुझे। 2012 में रिलीज OMG लोगों को काफी पसंद आई थी। इस फिल्म में परेश रावल और अक्षय की जुगलबंदी कमाल की थी। अब इसका सीक्वल अगले साल रिलीज होने जा रहा है, जिसमें अक्षय शिवजी का रोल निभाते दिखेंगे। फिलहाल फिल्म की रिलीज डेट अनाउंस नहीं हुई है, लेकिन कहा जा रहा है कि मई में इसे रिलीज किया जा रहा है। साल 2022 में जहां नए कलाकारों की एंट्री हुई, तो कई दिग्गज कलाकारों ने इस दुनिया को अलविदा कहा। आइए उन सितारों को याद करते हैं जो हमेशा के लिए उस दुनिया को अलविदा कह गए। लग जा गले के फिर हंसी रात हो न हो। भारत रत्न और स्वर कोकिला भारतीय संगीतकार लता मंगेशकर का जाना सिनेमा जगत के लिए एक अपूरणीय क्षति थी। लता दीदी, जिन्हें उनकी सुरीली आवाज के लिए स्वर कोकिला, क्वीन ऑफ मेलोडी और नाइटिंगेल ऑफ इंडिया जैसे खिताब मिले। लता मंगेशकर भारतीय सिनेमा और संगीत की एक लौती ऐसी हस्ती थी जिन्होंने 30,000 से ज्यादा गाने गाए। दिग्गज सिंगर कंपोजर बप्पी लाहिड़ी का देहांत भी इसी साल 16 फरवरी को हुआ था। बप्पी दा को सिनेमा में नए म्यूजिक ट्रेंड डिस्को म्यूजिक की शुरुआत का श्रेय जाता है। वो अपने गोल्ड ज्वेलरी और अपने अनोखे अंदाज के लिए भी जाने जाते थे। बॉलीवुड के दिग्गज म्यूजिक कंपोजर और सिंगर कृष्ण कुमार कुन्नत केके का निधन एक लाइव संगीत कार्यक्रम के दौरान हो गया था। केके ने महज 53 साल की उम्र में आखिरी सांस ली। केके के गीत युवाओं में बहुत प्रसिद्ध रहे। हिंदी के साथ ही उन्होंने तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, मराठी, उड़िया, बंगाली, असमिया और गुजराती में भी गाने गाए। सभी को हंसाने वाले मशहूर कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव ने महज 59 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया। उन्हें जिम में वर्कआउट करते वक्त हार्ट अटैक आ गया था। गजोदर भैया के जाने के बाद उनके चाहने वालों के बीच लंबे वक्त तक शोक की लहर दौड़ती रही। बाहुबली स्टार प्रभास ने इस साल अपने चाचा कृष्णम राजू को खोया। उनके चाचा तेलुगु इंडस्ट्री के बड़े सितारे रहे। उन्होंने 70 और 80 के दशक में कई शानदार फिल्में दी थीं। तेलुगु के फेमस निर्माता और निर्देशक टी रामाराव ने इस साल अप्रैल महीने में अपनी अंतिम सांस ली। वो बढ़ती उम्र संबंधित कई बीमारियों से पीड़ित थे। बॉलीवुड और मराठी इंडस्ट्री के वेटरन एक्टर विक्रम गोखले का 26 नवंबर को निधन हो गया था। विक्रम गोखले ने फिल्मों और टीवी के अलावा थिएटर में भी काफी काम किया। गुजरे जमाने की मशहूर अभिनेत्री तबस्सुम का भी 78 साल की उम्र में निधन हो गया। तबस्सुम टॉक शो होस्ट के तौर पर भी काफी मशहूर थीं। भारत का पहला टॉक शो फूल खिले हैं गुलशन गुलशन उनकी पहचान बना। प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य कलाकारों में से एक पंडित बिरजू महाराज का निधन उनके 85वें जन्मदिन से ठीक 1 महीने पहले हुआ था।
उन्होंने फिल्मों में कई गीतों में कोरियोग्राफी की थी। पद्म विभूषण संतूर वादक पंडित शिव कुमार शर्मा का निधन 84 वर्ष में मुंबई में हुआ। बॉलीवुड में शिव हरि यानी कि शिव कुमार शर्मा और हरि प्रसाद चौरसिया की जोड़ी ने कई हिट गाने दिए। हम आशा करते हैं कि आने वाला साल आपका खुशियों से भरा रहे। इसी आशा के साथ अब हमें इजाजत दीजिए। बाय बाय, टेक केयर एंड नमस्कार।